महावीर विनवऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अखिल हेय प्रत्यनीक। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्री जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के श्री सदगुरुदेव भगवान श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, हमारे दादा गुरु जी महाराज का हम पावन जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी पावन जीवन चरित्र के अंतर्गत श्री हरे राम बाबा महाराज की चर्चा चल रही थी। आप सभी लोग भगवान की कृपा से 1 घंटा श्री दादा गुरु जी महाराज का जीवन चरित्र श्रवण करते हैं। करना ही चाहिए, क्योंकि भक्त का जीवन त्याग, तपस्या, वैराग्य और एक प्रेम से अद्भुत रस से भरा होता है। हमारा प्रेम नकली है, संसार के प्रति सुख बुद्धि वाला प्रेम है। हमें जहां सुख मिलता है उधर हमारा आकर्षण होता है, प्रेम होता है। हमारे नेत्रों को किसी रूप में सुख मिल रहा है तो हम उसे सुख के कारण उसे प्रेम समझते। प्रेम नहीं है, वो सुख बुद्धि है। जिह्वा के किसी पदार्थ में सुख मिल रहा है, हम उसे प्रेम समझते हैं, वो तो सुख है, उसी से दुख मिलने लग जाए। मीठे से सब प्रेम करते हैं, जहर से कौन प्रेम करता है। पर लेकिन साधु संत वह ठाकुर जी से असली प्रेम करते हैं। जीवन में दुख पे दुख आता रहे, पर लेकिन अपने प्रियतम के सिवा वो किसी दूसरे की तरफ ताकते झांकते नहीं है। अपने प्रीतम से ऐसा प्यार करते हैं कि प्रीतम को भी उनके प्रेम के कारण परास्त होकर उनके स्वयं उनके अनुकूल होना पड़ता है। प्रीतम के लिए अपने जीवन की वो बाजी लगा देते हैं। प्रीतम के लिए वह अपने सर्वस्व को लुटा देते हैं। प्रीतम के लिए अपने सुख को न्योछावर कर देते हैं। ना उनका लोक रहता है, ना परलोक रहता है, उनका ना इहलोक। कोई पागल कहे तो उनको उससे दुख नहीं होता, कोई उनका सम्मान करे तो सुख नहीं होता। वह तो एक दीवानगी में जीते हैं। एक बार की बात है, श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन में अभी अभी पधारे थे। वहां श्री महाराज ने कहा कि प्रश्न कीजिए, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर प्रश्न किया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं इस मंत्र का जप करता हूं, पर लेकिन बहुत दिन हो गए हैं जप करते करते, मुझे और कोई एक और मंत्र बता दीजिए। तो श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य हैं, जगन्नाथपुरी पीठ के। उन्होंने कहा कि माइक पे मंत्र नहीं बताया जाता, और फिर कहा कोई दूसरा व्यक्ति प्रश्न पूछिए। इन्होंने तो अनुचित प्रश्न पूछा। मैं भी वहां बैठा था, मेरे मन में आया, कब तक मंत्र पूछोगे, कब तक भटकते रहोगे, कब तक कुत्ते की तरह इस द्वार से उस द्वार, उस द्वार से उस द्वार लाठी खाते टोलोगे। क्या उस मंत्र को आप जपते हो, उसमें सामर्थ्य नहीं आपके दुख मिटाने की? क्या आपको उस मंत्र में आप विश्वास नहीं? क्या आप समर्पण की शिक्षा नहीं सीखे? हकीकत बात है, हम लोगों की भी यही स्थिति है। हम एक मंत्र में निष्ठा नहीं करते, एक इष्ट में निष्ठा नहीं करते, एक आसन में निष्ठा नहीं करते। आपको जो प्राप्त गुरु मंत्र है वो सर्वस्व देने में समर्थ है। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको वो गुरु मंत्र से न मिल जाए। और बड़े से बड़ा दुख, जिस तरह वायु के आते ही बादल एकदम समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही बड़े से बड़ा दुख छिन्न भिन्न हो जाता है। अपने एक इष्ट से ऐसा प्रेम कीजिए कि उस प्रेम में उस इष्ट को एक दीवानगी का अनुभव करा दीजिए।
इतने पागल हो जाइए अपने इष्ट के लिए कि मर जाइए पर उसके सिवा किसी की तरफ ताकिए झांकिए नहीं। मैं रोऊंगा तो मैं अपने इष्ट के आगे रोऊंगा, किसी देवी देवता मनुष्य के आगे नहीं। हंसूंगा तो उसके आगे हंसूंगा। कोई भी दुख होगा किसी के पास नहीं जाऊंगा, उसी के पास जाके रोऊंगा। एक इष्ट को भजिए। अब आपको गुरु मंत्र दिया है, गुरु मंत्र का नियम कर लिया। दुख कोई विशेष है जीवन में अथवा आपकी कोई विशेष कामना है तो आप किसी दूसरे मंत्र का पूछने किसी संत से साधु से मत जाइए, क्योंकि आपको जो प्राप्त है वही सर्वस्व है। आप गुरु मंत्र जैसे राम जी का मंत्र दिया गुरुदेव ने, आपने जपा पर कष्ट कुछ ज्यादा है अथवा आपकी कोई कामना बड़ी है पूरी नहीं हो रही, तो या तो अधिक मंत्र करने लग जाइए। पर लेकिन अधिक मंत्र का आपका नहीं मन कर रहा है तो आप इष्ट से रोइए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कैसी? बोले आप कुछ उसी इष्ट की, उसी के नाम की कुछ परिवर्तित रूप माला करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप हनुमान जी आपके इष्ट हैं तो आप हनुमान जी का मंत्र गुरुदेव से प्राप्त हुआ तो जपते हैं। उसके बाद अगर आपको विशेष कुछ दुख जीवन में आया है तो आप कहने लग जाइए, श्री हनुमान रक्षा करो, श्री हनुमान रक्षा करो, रामदूत हनुमान रक्षा करो, श्री सीताराम राम लाडले हनुमान रक्षा करो, हैं सीताराम दूत हनुमान रक्षा करो, श्री सीताराम हनुमान कृपा करो, श्री सीताराम दास हनुमान कृपा करो। इसी का जप करने लग जाइए, पर अपने इष्ट को छोड़कर इधर उधर कहीं जाना नहीं। इसी को करने लग जाइए। गुरु मंत्र तो कीजिए, पर लेकिन ज्यादा गुरु मंत्र में आपका मन नहीं लगता तो इस स्तुति को इसकी 21-21 माला करने लग जाइए। अगर कोई कामना की प्राप्ति की इच्छा है अथवा कोई दुख मिटाने की इच्छा है, इसी में लग जाए। अपने इष्ट को छोड़ के कहीं नहीं जाना। राम जी हैं, अब राम जी के भक्त हैं तो हे श्री सीताराम कृपा करो, हे श्री सीताराम कृपा करो, श्री सीताराम रक्षा करो, श्री सीताराम दया करो। इसी को कहने लग जाइए। इधर उधर भटको मत, नहीं आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आपकी परीक्षा होती है, आप दुख में अपने प्रीतम को छोड़ देते हैं। कितनी गलत बात है यार, उसके लिए तो मर जाना चाहिए, उसके लिए जीना चाहिए। उससे ऐसा प्रेम करो, निष्काम प्रेम। मैं ये नहीं कह रहा चाह रही, चाह भी करो तो अपने से करो, किसी पराये से नहीं, अपने प्रीतम से करो। अगर चाह रही तो और अच्छी बात है। अपने जीवन को उनके लिए न्यौछावर कर दो। माँ बाप की सेवा करो तो इसलिए कि मैं जिससे प्यार करता हूं राम कृष्ण नारायण से, वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। पढ़ाई भी करो तो इसलिए करो कि आगे जाकर मैं कुछ भी करूंगा तो अपने प्रीतम के लिए समर्पित हो जाऊंगा, अपने प्रीतम में सर्वस्व समर्पण कर दूंगा, अपने राम कृष्ण नारायण के लिए जीऊंगा। पढ़ाई भी कर रहा हूं तो उन्हीं के लिए कर रहा हूं, खा भी रहा हूं तो उनके लिए खा रहा हूं। ऐसे कीजिए, ऐसा प्रेम कीजिए। मैं आगे चरित्र श्रृंखला को बढ़ाऊं उससे पहले एक बात कह देता हूं, नहीं भूल जाऊंगा। हमारे दादा गुरुजी रात्रि में सोते नहीं थे, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक आपने सुना कि वो उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर की पुजारी करी और कपिल मंदिर की पुजारी करी, गंगा सागर में। तो आप सोचते होंगे कि हल्का चरित्र है, किसी मीराबाई का चरित्र विशेष है अथवा कोई भी भाव। हाँ, सबका चरित्र विशेष है। मैंने मीराबाई जी का भी चरित्र कहा है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा है श्री रैदास जी महाराज का भी जीवन चरित्र कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी कहा है, नामदेव जी का भी कहा है। पर लेकिन भक्त को छोटा बड़ा मत करना। हमारे दादा गुरुजी महाराज रात्रि में सोते नहीं थे, ऐसे हाथ का तकिया बना के और लेटे लेटे हाथ से ही तकिया बना लेते, ऐसे हाथ लगा के और बस भगवान का जप करते रहते। हमारे गुरुदेव स्वयं कह रहे, मुझे विश्वास है कि दादा गुरुजी सोते नहीं थे। हाँ, सोने का नाटक जरूर करते थे, मुझे सुलाने के लिए। मलुक महाराज जी कह रहे थे,
अरे मुझे सुलाने के लिए क्या करते, लाइट बंद करवा देते और खर्राटे लेने लगते। मलुकपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, और मैं जब सो जाता तो वो उठकर बैठ जाते, लेटे ही लेटे हाथ लगा लेते मस्तक पे और जप करना शुरू कर देते। यार सोने की इच्छा तक का त्याग, कितनी विलक्षण प्रेम है। ऐसा महापुरुष। ये हम हरे राम बाबा का चरित्र सुन रहे हैं, क्या हल्की बात है, क्या हल्के महापुरुष। त्याग है, तपस्या है, मोहब्बत है, कृष्ण के लिए सर्वस्व समर्पण है। कृष्ण के लिए दीवानगी है। कोई कुछ भी कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रास बिहारी के। यही भाव है, कोई कुछ भी कहता रहे, ये तो दीवानगी है। श्री हरे राम बाबा का चरित्र आप लोग कुछ घटनाएं उनकी श्रवण कर चुके हैं। वहां से आगे हम बढ़ते हैं। प्रेम विवल अवस्था में आन्योर गोविंद कुंड के निकट पूंछड़ी क्षेत्र में अष्ट सात्विक भावों से, अष्ट सात्विक भाव जानते हैं? अश्रु, रोता रोना, पुलक, रोम रोम खिल जाना, कंप, प्रेम की ऐसी अवस्था होती है, उसमें कप कपी छूटती है। हम लोग अभी कहाँ हैं उस लायक। अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद, पसीना पसीना हो जाता है। प्रेम में पसीना पसीना अपने आप हो जाता है। स्तब्धता आदि दिव्य अष्टभाव। तो बाबा ऐसे अष्ट मूर्छा भी होती है, एक प्रेम की मूर्छा। इन भावों में पड़े हुए थे झाड़ी में। इनको बड़े प्रयास पूर्वक उठाया, मंदिर लेकर आए। यह जब उठे तो हरे राम का उच्चारण किया, इसलिए इनको हरे राम बाबा कहा गया है। इनकी ऐसी अवस्था थी कि निशिदिन प्रेम प्रवाह द्रवत भूधर ज्यों निर्झर। निस्दिन दिन रात इनके नेत्रों से झरझर आंसू बहते थे। ऐसा कृष्ण के प्रति प्रेम था। क्योंकि कृष्ण को प्राण आए तो रोना पड़ेगा। हस हस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय। जो हंस के पिय पावती, तो सब ही सुहागिन होय। प्रीतम तो रोने से मिलता है। आप हंसकर पूरी उम्र नहीं बिता सकते। आप हंसकर सारी उम्र की तो बात छोड़ो, 24 घंटे हंसते हंसते नहीं बिता सकते, पर रोते रोते आप संपूर्ण उम्र बिता सकते हैं, अपने प्यार के लिए, अपने श्याम सुंदर के लिए। बाबा रोते, उसके रोने में क्या सुख है यह तो भक्त जानता है। निसी दिन बरसत नैन हमारे, ब्रजवासी कह रहे हैं हम दिन रात रोते हैं। जो को कान कान कही टेरत, असुअन बहत पनारे। निस्दिन बरसत नैन हमारे, कंचुकी पट सूखत नहीं कबहू। यह वस्त्र उपवस्त्र सूखता ही नहीं। ऐसा प्रेम बहे जाए। क्या हमको कृष्ण के लिए रोना आता है? भाई जी कहते थे कभी कभी रोते हैं तो इसलिए रोते हैं भगवान के आगे कि हमको ये नहीं दिया ये दे दो, ये नहीं दिया ये दे दो।
पर एक बात ध्यान रखना, आंसू आ जाए क्या यही प्रेम है? कोई कोई महापुरुष होते हैं उनके आंसू नहीं आते। मैंने देखा हमारे गुरुजी महाराज के, आप महाराज जी कथा करते हैं, आंसू नहीं देखेंगे मंच पे, महाराज जी के आंसू नहीं देखे। महाराज जी को जब भाव चढ़ता तो महाराज जी तुरंत रोक लेते हैं भाव को, आंसू नहीं आने देते। पर मैंने देखा जब धोनी में एक दिन बैठे थे, मैं प्रणाम करने गया, जमुना मंदिर में रहता था, महाराज जी के आंसू बह रहे थे माला फेरते समय। बचपन में मैंने महाराज जी की विनय पत्रिका की कथा सुनी, पुरानी कथा। उसमें महाराज जी एकदम भावुक हो जाते, तुरंत रुक जाते, बढ़ाते नहीं बात है जिससे आंसू नहीं टपके। गीत गोविंद का गायन किया पानी घाट वाले श्री दीनबंधु जी महाराज के साथ। उसमें महाराज जी गाते गाते रोने जैसी महाराज जी की आवाज हो जाती। महाराज जी संगोपन कर लेते, महापुरुष छुपा लेते हैं अपने को, रोए बस यही नहीं, पर लेकिन उनका भीतर रोता है, कृष्ण के लिए भीतर रोता है। हमारे दादा गुरु जी महाराज एक बार की बात राधा रानी बरसाना में कथा कह रहे थे, कोई प्रसंग आ गया रास का, एकदम उनको दिव्य भाव समाधि लगने लग गई, दिव्य भाव में डूब गए। उन्होंने तखत पकड़ लिया, ऐसा दिव्य भाव था, ऐसा भगवान का प्रेम था कि वो तखत पकड़ा तो तखत हिलने लग गया, पूरा शरीर उनका कपने लग गया। वो अपने को रोक रहे थे, रुक नहीं पा रहे थे, एकदम हिलने लग गए, कपने लग गया पूरा शरीर। आगे प्रवचन बंद हो गया। राम जी कहने की सामर्थ्य नहीं होती है, कहते कहते अगर रो रहे हैं तो भी अभी बहुत चीज नहीं हुई है, कह नहीं पाता व्यक्ति, कह नहीं पाए, प्रवचन बंद करना पड़ा। थोड़ी देर लोग कीर्तन करते रहे और उन्होंने अपना भाव रोककर फिर बोलना शुरू किया, फिर ऐसी स्थिति तुरंत ऐसी हो गई कि फिर नहीं डटा गया। उस समय फिर प्रवचन ही बंद करवाया और कक्ष में आए महाराज जी। हमारे श्री मलुक महाराज जी सायंकाल में सेवा कर रहे। उन्होंने पूछा कि आपको क्या हो गया था? तो उन्होंने कहा, पंडित जी मैं जब कथा कहता हूं तो मैं सरस प्रसंग, जो भावुक प्रसंग है, उनको छोड़ छोड़ कर कथा कहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनको कह नहीं सकता, ये मेरी स्थिति नहीं है। पर लेकिन पंडित जी ऐसा प्रसंग आ गया कि मैं कथा नहीं कह पाया। महाराज जी समझ गए। महाराज जी कथा में कह रहे थे कि हमारी स्थिति हम लोगों की ये है कि हम ऐसे ऐसे प्रसंग लाते हैं जिनमें श्रोता रोएं और हम रोएं। हाँ, नाटक संसार में फैले, और वो संत वो ऐसे प्रसंगों को दुबकाते हैं जिससे उनको संसार के आगे आंसू ना आए, दुबक कर रोएंगे। बस हमारे दादा गुरु ऐसे ही थे, समझ लीजिए वो छुपे हुए महात्मा थे। श्री हरे राम बाबा का भी ऐसा ही दिव्य पवित्र चरित्र है। हरे राम बाबा ऐसे थे कि कभी कभी 24 घंटा खुमारी नाम की आती कीर्तन जप में लग जाते, 24 घंटा कीर्तन जपते रहते। और कभी कभी पूंछरी की, गोवर्धन जी की, राधा कुंड की परिक्रमा देने चले जाते। पैरों की सफलता तीर्थ में आकर परिक्रमा देने से है। विचरणशील महात्मा थे। कभी कभी हमारे महाराज जी से भी, दादा गुरु महाराज से भी आज्ञा लेकर विचरण करने चले जाते। ऐसे ही एक बार बहुत वर्ष बाद लौट कर आए, विचरण करने गए, बहुत दिन बाद लौट कर आए तो महाराज जी ने पूछा, श्री दादा गुरु महाराज ने, कि बाबा यात्रा कैसी रही? तो कभी कभी घटना बताते। तो उन्होंने दिव्य घटना बताई। वो बोले कि मैं विचरण करते हुए, अब मैंने जो पहले
साधना की थी ऐसी अपनी तपस्थली में, चंबल नदी के तटवर्ती क्षेत्र में गया मैं। वहां एक सिद्ध गुफा थी, पर्वतीय क्षेत्र में सिद्ध गुफा थी। उस गुफा के बारे में मैंने पहले भी सुना था कि वो गुफा कुछ अप्राकृत है, उसमें कुछ दिव्यताएं हैं, पर लेकिन पहले हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं अब गया और उस गुफा में मैं प्रवेश करने लग गया। वो ऐसी गुफा थी, प्राकृतिक रूप से उसमें से जल निकलता था। मैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जपते हुए निर्भय होकर भीतर प्रवेश करता गया। अंधेरा था गुफा में, फिर भी चलता गया साहस करके। खोज करनी है क्या चीज। बहुत लोग अनेक प्रकार की बात करते हैं। सिद्ध गुफा थी, अंदर गया, घबराहट हुई, जल पिया, शीतलता मिली। थोड़ा मुख धोया, जैसे ही मुख धोया, जल का आंखों से स्पर्श होते ही प्राकृतिक दृष्टि नष्ट हो गई, दिव्य अलौकिक दृष्टि प्राप्त हुई। उसमें देखा कि गुफा गुफा कुछ नहीं है, दिव्य तेज वन है, दिव्य तेज प्रकाश युक्त वन है, तपोवन। बड़े बड़े सिद्ध मुनींद्र योगींद्र विराजमान हैं। एक सिद्ध ने इशारा देकर मुझे बुलाया, मैं उनके पास गया। वहां एक मणिधर 5 फणों का सर्प भी था। मैं वहां गया तो उन्होंने, संत ने कहा, यह तपोवन है, यहां सामान्य मनुष्य की गति नहीं है। आप तो भगवान की इच्छा से ही आए, पर लेकिन यह इस तपोवन में कोई आ जाता है, बस जा नहीं पाता हो। अब तुम आ गए हो, अब जा नहीं पाओगे, इसलिए यहीं बैठकर भजन करो। तो हरे राम बाबा को कौन सा है प्रपंच था। उन्होंने कहा ठीक है। 3 साल तक उन्होंने वहीं एकांत भजन किया, संतों के साथ, सिद्धों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ। पर लेकिन मन तो लग रहा था भजन में, पर लेकिन संत का प्रेम कुछ अलग ही होता है। उनको हमारे दादा गुरुजी महाराज की याद आने लगी, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा लेकर आए थे। तो उनका दिव्य स्वभाव, प्रकृति श्री हरे राम बाबा के मन को, दिल को छू गई थी। ऐसा संतों का मीठा स्वभाव होता है कि बिछुरत एक प्राण हर लेई और मिलत एक दारुण दुख। बिछुरते ही ऐसा लगता है जैसे प्राण चले गए, ऐसा उनके अंदर प्रेम होता है। तो बाबा को याद आने लग गई, वह याद बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो वहां के सिद्धों से वह बात छुपी नहीं। सिद्धों ने कहा कि आपको याद आ रही है ज्यादा ही, तो ठीक है जाइए आप, पर लेकिन ऐसा कीजिए कि यहीं बैठे बैठे आप नेत्र मूंद लीजिए, और जब आपको हम श्री सीताराम कहेंगे तो नेत्र खोल देना। तो उन्होंने, हरे राम बाबा ने नेत्र मूंद लिए। कुछ देर बाद संतों ने कहा श्री सीताराम। तो हरे राम बाबा उस समय में नेत्र मूंद के नाम जप रहे थे। जैसे ही श्री सीताराम कहा, नेत्र खोले तो देखा गुफा के पास बैठे हुए हैं, गुफा के सामने पास, बाहर आ गए, अपने आप बाहर बैठे हुए गेट पर, द्वार पर। अरे ये कैसा आश्चर्य! विस्मय करते हुए वृंदावन आए, और यह जब पूछा दादा गुरुजी महाराज ने, तो यह बात बताई। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे। एक बार रामनवमी का अवसर था, तो रामनवमी को लोग अयोध्या जाते हैं, राम जी का जन्म हुआ है, तो अयोध्या लोग जाते हैं, साधु संत गृहस्थ भक्त भी जाते हैं। तो सुबह सुबह का समय, हरे राम बाबा सो रहे, रोज तो जल्दी जग जाए, आज तो सूर्य चढ़ आए और वो लेटे हैं। हमारे गुरु महाराज श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, वह विद्यार्थी थे उस समय, वृंदावन की घटना है। वह स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे, उनका गायत्री जप भी पूरा हो गया, और उन्होंने
उन्होंने दादा गुरुजी महाराज से, श्री भक्तमाली जी महाराज से, अपने गुरुजी से कहा, मलुक महाराज ने, आज कहा बात है, आज रामनवमी है और बाबा सो रहे हैं। तो दादा गुरुजी ने कहा, महात्मा सोते नहीं है, महात्मा सोते नहीं है, ये किसी लीला भाव राज्य में डूबे हुए हैं, ये विश्राम नहीं है, यह तो भगवान की नित्य लीला में अभी प्रवेश किए हुए हैं, कोई दिव्य लीला में प्रवेश किए हुए हैं भाव राज्य में। महाराज जी कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद दिन तो चढ़े आया था, बहुत लेट। आज हरे राम बाबा उठे, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नाम लेते हुए उठे। तो हमारे दादा गुरुजी बोले, कहो आज कहाँ घूमे आए? तो बाबा बोले कि आज हम अयोध्या गए और अयोध्या में कनक बिहारी सरकार का दर्शन किया और वहां पर सरयू स्नान किया। तो स्थान घटना बताई, बोले कि वहां हम गए, वहां सरयू में स्नान किया, पर लेकिन एक दुर्घटना घट गई। बोले क्या दुर्घटना घट गई? तो उन्होंने घाट का नाम बताया। बोले इस घाट पे एक बुढ़िया आई थी अपने बालक के साथ, उसका बच्चा सरयू जी में डूब गया। तो वो बहुत विलाप की, रोई गाई और उसको समझाकर संतों ने विदा कर दिया। ये घटना घट गई। हमारे गुरुजी संध्या करते करते, गायत्री जपते जपते सोचने लग गए, मलुक महाराज कि अरे बाबा तो चकाचक सो रहे हैं, तो ये क्या बातें बना रहे हैं? बाबा तो सो रहे थे, ये सब बात, ये जब अयोध्या गए और वो लड़का डूब गया, ये सब बातें, कनक बिहारी का दर्शन किया, ये सब, ये तो ये लेटे थे। कोई बात नहीं, अब बाबा जाने, बाबा नित्य लीला में प्रवेश महात्मा हैं, पता नहीं कोई इनकी अपनी लीला होगी, ऐसा महाराज जी ने मन में समाधान किया। अब क्या हुआ कि 2-4 दिन बीते कि अयोध्या से एक संत आए। अब वो संत आए तो महाराज जी ने, हमारे दादा गुरु महाराज ने पूछा उनसे कि कहो अयोध्या की यात्रा कैसी रही? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत आनंद आया, पर एक घटना कुछ ऐसी घट गई, दुखद घटना। बोले क्या घटना घट गई? तो उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया वो अपने बच्चे के साथ आई, उसका बच्चा जो बाबा हरे राम बाबा ने बताया उसी घाट का नाम लेकर, उस घाट पर, और वो बच्चा स्नान कर रहा था, डूब गया। बिल्कुल सेम वही घटना। उस जगह हमारे मलुक महाराज भी खड़े थे, गुरु महाराज। अरे देखो बाबा विश्राम नहीं, बाबा तो शरीर यहाँ पड़ा था, बाबा तो अपने भीतर से तो बाबा अयोध्या में थे। देखो इसमें अब ये मत समझ लेना कि मलुक महाराज ने ऐसा भाव लिया, इसका मतलब वो साधारण है, नहीं, बड़े विलक्षण महात्मा हैं। महात्मा अपने को छिपाते हैं ऐसे बात करके, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, मैंने पास से अनुभव किया है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। हम लोगों को स्वप्न में आकर विद्या पढ़ाते थे। जब कभी कभी महाराज जी से विनती कर ली मनी मन, पाठ तैयार नहीं हो रहा, पाठ समझ में नहीं आ रहा, तो स्वप्न में आकर पढ़ाते थे। स्वप्न में आकर आज भी अधिकारी लोगों को आज्ञा देते हैं, ये कीजिए ये कीजिए ये कीजिए। और स्वप्न की बात छोड़ो राम जी, वह प्रकट आकर भी आज्ञा देते हैं। ऐसी बहुत लोगों ने हमको घटना बताई कि वो भटक रहे थे गुरु की खोज में, अपने आप स्वप्न में आए और कहा कि आप मलुक पीठ आइए, आज्ञा दी, और वो उठा और वो गया। तो महाराज जी ऐसे उसको देख रहे हैं जैसे महाराज जी ने ही बुलाया हो, स्वप्नादेश करके बहुत लोगों को आज्ञा देते, बहुत लोगों को मार्ग प्रदर्शन किया। संतों को पहचानना भैया, ये तो संत ही कृपा करें तभी पहचान सकता है जी। गोवर्धन निवास काल में उनकी बड़ी विलक्षण दिनचर्या थी, चाहे वृंदावन हो चाहे गोवर्धन हो। वो शौच आदि कृत्य
गोवर्धन से 5 किलोमीटर दूर जाकर करते थे। वृंदावन रहते तो सुदामा कुटी में रहते तो भी वह परिक्रमा मार्ग पार करके 5-6 किलोमीटर दूर जाते। ये यद्यपि लोगों के दृष्टि में तो उनका घुमक्कड़ स्वभाव के कारण लोग तो सोचते बाबा का घुमक्कड़ स्वभाव है, पर लेकिन ऐसा नहीं था। वो भीतर से वृंदावन के प्रति, गोवर्धन के प्रति उनका ऐसा भाव था कि मेरे शरीर की शुद्धि करने लायक यह है, शौच आदि जाने के लायक, शुद्धि करने लायक देह कृत्य के लिए यह वृंदावन नहीं है। यह तो वृंदावन दिव्य चिन्मय है। तो वो अपने शरीर की शुद्धि के लिए भी बाहर जाते, 5-6 किलोमीटर दूर दूर जाते। और एक बार की बात है कि उनका थोड़ा सा उदर व्याधि थी, पेट थोड़ा सा खराब था। तो यह बात है टटिया स्थान दालान बाग के पीछे की। पहले वहां पर बस्ती नहीं थी, अभी तो बस्ती है, पहले बस्ती नहीं थी, हैं? टटिया स्थान दालान बाग के पीछे की यह घटना है। उधर व्याधि थी, स्वस्थ नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो इनको जल्दी ही शौच जाना पड़ा। तो ये उस जो निर्जन स्थान था दालान बाग के पीछे, वहीं पर बैठ गए एक वृक्ष की छाया में। तो बैठ गए, तो जैसे ही बैठे कि उस वृक्ष से एक संत प्रकट हो गए और संत ने कहा बाबा यहाँ शौच मत जाइए। क्यों? बोले यहाँ पर नित्य श्री हरि प्रिया प्रियतम आते हैं और मेरी छाया में आकर विराजमान होते हैं, तो इसलिए यहाँ मत जाइए। ऐसी बाबा को आज्ञा की, बाबा फिर दूर गए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस घटना से हमको 2 चीज प्राप्त होती हैं। क्या? कि देखो किसी महापुरुष का, किसी का कोई कड़ा नियम है और वह नियम किसी काल में कैसे भी व्यतिक्रम होता है, कैसे भी नष्ट होने की परिस्थिति आती है, तो ठाकुर जी अपनी कृपा से उसका व्यतिक्रम नहीं होने देते, नष्ट नहीं होने देते, अपनी कृपा से उनके नियम का निर्वाह करते हैं। दूसरी शिक्षा दूसरी है कि देखो भगवान के जो नित्य धाम है, वृंदावन है, अयोध्या है, इनमें जो लता पता है ये दिव्य हैं। यह तो ऋषि मुनि महात्मा ही हैं कि उन्होंने ऐसे कहा। एक बार की बात है बरसाना की। बरसाना में यह जो श्री जी का पर्वत है, जिस पर श्री जी का मंदिर है, ये ब्रह्मांचल पर्वत कहा जाता है। और नंदगांव में जो पर्वत है वो शिव जी का स्वरूप कहा जाता है। तो बाबा वहीं ठहरे हुए थे ब्रह्मांचल पर्वत पर। उस समय हमारे दादा गुरु भी ठहरे थे और हमारे गुरुजी भी ठहरे थे। तो बाबा सुबह सुबह शौच के लिए जाते ही थे 2-3 किलोमीटर दूर। तो लगभग 90-95 की लगभग की बात है, बाबा की उम्र इतनी हो गई थी। उस समय पहाड़ से नीचे उतरने का मार्ग भी नहीं था ठीक से। बाबा लकड़ी टेक कर उतरे और ब्रह्मांचल पर्वत से उतरकर, और वह अपने देह की कृत्य के वो योग्य नहीं समझते थे कि भगवान के तीर्थ स्थल में मैं जाऊं। वो लाठी टेक टेक कर उतरे और बहुत दूर ब्रह्मांचल पर्वत से बहुत दूर जाकर वह अपना शौच आदि कृत्य करने लग गए। लगभग 3 घंटा हो गया, वो लौट कर नहीं आए। हमारे दादा गुरु महाराज को चिंता हुई। उन्होंने मलूक महाराज से, श्री हमारे गुरु महाराज से कहा कि जाओ देख कर आओ, बाबा बहुत देर हो गई, आए नहीं है, 2-3 घंटे 3 घंटे हो गए लगभग, जाओ देख कर आओ। तो हमारे महाराज जी गए, हमारे गुरु महाराज गए। तो उन्होंने क्या देखा कि वो दूर खेत में बैठे हुए हैं, ब्रह्मांचल पर्वत से दूर खेत में बैठे हुए हैं और शौच की क्रिया में ही बैठे हुए हैं। नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। उनके शरीर में कंप हो रहा है, पुलक हो रहा है, अश्रु टपक रहे हैं।
और वह अपनी देह की सुध बुध नहीं है, में नहीं है, नाम जप रहे हैं। देखो कि ऐसे कृत्य, शौच आदि कृत्य के समय में भी कितना उनका लीला अनुसंधान रहता, कितना भगवान में डूबे रहते। महाराज जी ने उनकी शुद्धि आदि कराकर उनको लेके आए और यह स्थिति पूरे दिन रही बाबा की, दिन भर रोते रहे और बस भगवान में डूबे रहे। ऐसे महापुरुष। आज प्रातः काल मुझे एक चिंतन अपने आप चला कि हम लोगों से कहेंगे कि लोग डरते बहुत हैं, भगवान से डरते। देखो डरना चाहिए, गुरु महाराज से, भगवान से डरना भी चाहिए, पर जिस तरह हम डरते हैं वैसे नहीं डरना चाहिए। बोले हमारा 3 दिन से नियम नहीं हुआ, कहीं भगवान नाराज होके हमारा बुरा नहीं कर दें। या अपने प्यारे से क्या डरना। देखो नियम तो करना चाहिए, पर लेकिन आप अपने प्यारे पर इतना भी विश्वास नहीं करते कि आपके मन में ये बात आ गई कि वो हमारा बुरा कर देंगे। अरे निर्वाणदायक क्रोध जाको, अगर वो क्रोध भी करते हैं तो महाराज मोक्ष दे देते हैं। वह क्रोध में किसी का अनिष्ट नहीं करते। उन्होंने आज तक किसी का बुरा करना सीखा नहीं, तो आपका बुरा कैसे कर देंगे। अपने प्रीतम पर आप इतना भी विश्वास नहीं करते। निर्भय रहना चाहिए। आप ऐसे सामर्थ्यशाली के शरण में हैं जो आप गलती पर गलती करें फिर भी जो आपके आगे आपसे प्रेम ही करेगा। आपको एक बार गोद में ले लिया तो आप चाहे कींच से सने क्यों ना हो, तो वो आपको स्नान कराएगा, शुद्ध करेगा, ना कि आपको छोड़ देगा। छोटा बालक वो कींच से सना होगा तो माँ कह देगी कि मैं शरण में नहीं लूंगी। ऐसे ही भगवान कभी ऐसा नहीं करते। हम बुरे से बुरे हैं, उनके अपने हैं। वह अरे अगर हम पापी नहीं होते तो हम शरण ही क्यों आते। अरे पुण्यात्मा कोई पुण्यात्मा व्यक्ति हो तो वो पुण्यात्माओं की शरण में जाता रहे, पर लेकिन हम तो पापी हैं और पापी से पापी हैं। शुद्ध हम नहीं अपने को कर पा रहे हैं, हम अपने भीतर अच्छे आचरण नहीं ला पा रहे हैं, हम गलत से गलत हैं, फिर भी इनके हैं। ये स्वयं हमको शुद्ध कर लें, ये स्वयं हमको पवित्र कर लें। हम पर नहीं आता पवित्र होना। मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के शब्द सुना रहा हूं। लोग कहते हैं चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, चांद नहीं, और ज्यादा सोचेगा चांद नहीं देखना चाहिए तो और ज्यादा देखेगा। तो हम तो जितना अपराध नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, उतनी ज्यादा करने वाले लोग हैं। उतना अपन पे खुद अपराध ज्यादा बढ़ेगा। हम नहीं कर सकते अपनी शुद्धि अपने आप। ये जाने, ये इसका काम जाने, ये करेंगे और करें नहीं करें, हमको तो बस इनसे प्यार करना है, इनके लिए जीना है, इनके आश्रित होना है, दिन रात इनको पुकारना है, इनके बच्चे बन जाना है। ये जाने, इनका काम जाने। ऐसा समर्पण कीजिए। अरे हम पर ये पाप हो गया, भगवान हमको कैसे शरण में लेंगे। अरे भैया सच बात तो ये, हम पुण्यात्मा हो फिर भी भगवान के शरणागति लायक नहीं है। भगवान ऐसे ऐसे दिव्य हैं, पर लेकिन भगवान को तो जे ही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ श्री भगवान। इसको तो दीन प्रिय है, इसको तो दुखी व्यक्ति प्रिय है, इसको तो कमजोर व्यक्ति प्रिय है। ये पतित पावन है, इनको तो पतित गिरा हुआ व्यक्ति प्रिय है। ये गरीब निवाज हैं, इनको तो गरीब व्यक्ति से प्रेम है, मोहब्बत है। यही दरबार दीन कर आदर रीति सदा चले आई। इस दरबार में दीन का आदर है, दुखी का आदर है, असमर्थ सामर्थ्यहीन का आदर है, हारे हुए का सहारा है, हारे हुए का आदर है, कमजोर का आदर है, हैं? बलि तो किसी की शरण हो जाए अथवा उसी की लोग शरण में हो जाएंगे, पर कमजोर कहां जाएंगे। ये तो कमजोरों के लिए प्रकट हुए हैं। इसीलिए निर्भय भय रहित होकर भक्ति करो अपने प्यारे की, भय नहीं।
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरे राम बाबा को दिव्य भावावेश होता। देखो ये तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, इनको सुनने से हाँ लाभ होगा। आपको और बात बताएं, आप इस संसार के पछड़े में मत पड़िए, संसार में ज्यादा ध्यान मत दीजिए करिए, खाली उतना ही जिससे काम चल जाए। हमने देखा है लोग व्यर्थ मोबाइल चलाते हैं, व्यर्थ मीडिया को सुनने में लगे हैं, दिन भर व्यर्थ की बातों में लगे हैं, नेताओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वोट देने के समय दो, आपको जो अच्छा लगता हो, सनातन धर्म का सेवक लगता हो, दो उसको, करो सेवा, कुछ नहीं, ठीक है। पर लेकिन दिन भर उन्हीं की चर्चा में लगे रहना, इन मोबाइलों में लगे रहना, अरे यार, लगना है तो इसमें भगवान को देखो, भगवान की वाणी सुनो, संत वाणी सुनो, ये चीज तो में लगे रहो। भगवान से दूर मत होइए, व्यर्थ दूर मत होइए, ज्यादा से ज्यादा प्रीतम को बचिए। ये शरीर इसीलिए मिला है, व्यर्थ काम में लगने के लिए। और लोग हल्ला उल्ला मचा रहे हैं, बोले ये लड़ाई चल रही है, इस देश में लड़ाई चल रही, उस देश में लड़ाई चल रही, और उसी को देखने में लगे। तुमको क्या मिलता है? ये जिसका काम है वो करती रहे, ये पंचायत। हमको तो अपने प्रीतम के लिए मरना है। समर्पण तो सीखो पहले उसमें संपूर्ण वृत्ति को जोड़ना सीखो। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए आप मेरे अपने बालक के समान हैं, मेरे लिए आपको सेवा आपकी करने का मुझे अवसर भगवान ने दिया है, इसीलिए मैं इन शब्दों में आपके आगे बोल रहा हूं। देखो एक पद है संत का, यह जु एक मन बहुत ठोर करी, यह जु एक मन बहुत ठोर करी, कहो के ही ने सुख पायो, कहो कोने सचु पायो। ये एक मन बहुत जगह लगाकर तुम ही बताओ किसने सत्य को पा लिया। आप हरिराम बाबा का जीवन सुन रहे नहीं है, दादा गुरुजी का जीवन सुन रहे नहीं है, आप खुद ध्यान दीजिए इसमें। इनका कोई संसार के प्रति कोई आकर्षण, कोई संसार के प्रति व्यर्थ चर्चा, कोई संसार के प्रति व्यर्थ बकवास, कोई अपने मन को भटकाने जैसी चीज अपने जीवन में लाए? नहीं लाए। इनको तो कृष्ण प्रेम की अग्नि में अपने को समर्पित करना था। इनको तो कृष्ण में डूबना था। इनका जो लक्ष्य था ये उस पे निर्विवाद बाधा रहित होकर चलते रहे। इनके आगे कोई भी विघ्न बाधा हुई तो वो चकनाचूर हो गई, क्योंकि इनका कृष्ण प्रेम ऐसा था कि कृष्ण के लिए यह सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार थे, यहां तक अपना सुख, अपना जीवन, अपने प्राण। इसलिए संपूर्ण संसार इनके चरणों में झुक गया। इनमें दिव्य दिव्य शक्ति आ गई। इनकी भूत प्रेत देवता ऋषि मुनि महात्मा सिद्ध सब इनकी आज्ञा मानने लग गए। बड़े बड़े उस समय के नेता इनके चरणों में झुकते और जो कह देते वो हो जाता। ऐसे ऐसे सिद्ध हो गए ये भगवान की भक्ति के प्रभाव से। यह जु एक मन बहुत ठोर करी, के ही कोने सचु पायो। किसने सत्य को पाया है? कीनो प्रगट जार जुबती ज्यों, प्रगट पिंगला गायो। जार जुबती पिंगला नाम की वैश्या भागवत में कथा आई है दत्तात्रेय के प्रसंग में।
वो द्वार पे बैठी बैठी देखती वह पुरुष मुझे सुख दे दे। जैसे हम सोचते हैं हमें इस परिस्थिति में आ जाएंगे तो सुख मिल जाएगा। लोग सोचते हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी बोले नौकरी लग जाएगी सुख हो जाएगा। अब नौकरी लगने के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो जितने दिन मेहनत परिश्रम करते हैं वो दुख। अब नौकरी लग गई तो नौकरी तो वही, नौकरी क्यों करी बोले गरज पड़ी यूं करी। हाँ, गरज पड़ी यूं करी। तो जितने दिन नौकरी करेगा किसी के दूसरे के दबाव में आना जाना, खाना, जल्दी पहुंचना और ये करना वो करना, ये भी तो दुख ही है। टेंशन में रहना, इतना कार्य आज करना है, हैं इतने कागज संभालने हैं, चाहे कोई सी भी नौकरी हो। नेता लोग पंचवर्षीय बैठते हैं 5 दिन बाद, देखो इनकी पंचवर्षीय के बाद इनको कैसी चिंता होती है, उसके लिए कितने नाटक इनको करने पड़ते हैं। तो उसमें दुख, उसकी होने में दुख, आगे दुख पीछे दुख, पूरा जीवन दुख। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हैं वो छोड़ दें, ये नहीं कह रहा। मैं यह कह रहा हूं करते रहिए, पर लेकिन इसमें इतनी आसक्त मत होइए कि इसके लिए आप अपने प्रीतम को भूल जाएं। ये सब कीजिए पर लेकिन इतना कृष्ण से प्रेम रखिए कि जिस दिन यह सब तुम पर हावी होने लग जाए उस दिन 1 सेकंड में इनको छोड़ने की शक्ति रखो। इतने आसक्त नहीं कि हमको नौकरी नहीं लगी तो हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, नहीं, इतने भी आसक्त मत होइए। सब कीजिए, मना नहीं है, करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पर लेकिन इतने आसक्त मत होइए कि आपको अगर उपलब्धि संसार की नहीं हुई तो आपका पूरा जीवन आपको ऐसा लगे कि जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। इतना आसक्त मत होइए जैसे मेरा सर्वस्व छिन गया, इतना आसक्त मत होइए। वो पिंगला नाम की वैश्या सोचती ये पुरुष आ रहा है मुझे सुख देगा, ये आ रहा है सुख देगा। वो आता, पर लेकिन वो आते आते वो सामने से कड़ के चला जाता। फिर दूसरा आता, सोचती आदमी सामने से आता, अरे ये आ रहा है मेरे ही पास आ रहा है मुझे धन देगा, पर लेकिन वो भी आके सामने से कड़ के चला गया। ऐसे बैठी बैठी अर्धरात्रि हो गई, उसे वैराग्य हो गया। आशा ही परमम दुखम, मैं आशा कर रही हूं इनसे कि ये सुख देगा, ये धन देगा। अरे आशा भी तो, जितनी देर इसके बारे में सोच रही हूं, आशा कर रही हूं, तो आशा के समय भी दुख हो रहा है, सोचने के समय दुख हो रहा है। मैं तो दुख ही दुख, अपनी जिंदगी को मैंने दुख बना लिया। उन्हें वैराग्य हो गया। अरे इतनी आशा मैं श्याम से करती जो किसी से कुछ चाहता नहीं है, बस खाली प्रेम चाहता है। तो क्या हो जाता, मैं हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाती। और वहां उठकर आ गई, द्वार से कुंडी लगा ली, हट किसी की जरूरत नहीं है, आके लेट गई, कृष्ण का भजन करने लग गई। पहले निद्रा नहीं आ रही थी, द्वार पे बैठी बैठी आधी रात बिता दी। जैसे ही भजन किया निद्रा आ गई, आशा तोड़ी संसार से कि निद्रा आ गई, सुख मिल गया। प्यारे इन्हीं का उदाहरण दिया। कीनो प्रगट जार जुबती ज्यों प्रगट पिंगला गायो, जोर करत हटि चढ़त द्वै तिरंग पर धायो। जोड़ करके 2 घोड़ों की एक व्यक्ति सवारी करना चाहता है, क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। ये भी कर लें वो भी कर लें, क्या संभव है? जोर करत हटि चढ़त द्वै तिरंग पर धायो, नहीं चढ़ सकता। 2 घोड़ों की जोड़कर एक व्यक्ति सवारी नहीं कर सकता। और केहि दो कौन अंग पे राखे, ज्यों गणिका सुत जायो। ऐसे अपने को हंसा रहा है संसार के प्रति, वैश्या का पुत्र बन रहा है। ऐसे ना इधर का ना उधर का, एक का नहीं हो रहा है। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब, इसीलिए श्री हित हरिवंश जी कहते हैं सब प्रपंच छोड़ दे,
क्या समझ के बोले काल व्याल ज्यों खायो, ये तो काल रूपी सर्प इन सबको खा गया है, ऐसा सोच के। और यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, ऐसा सोचकर महापुरुष के चरणों में मस्तक रख दे और ईश्वर की आराधना के लिए